जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एंड साइंस में। आज की हमारी पहली कक्षा है सामान्य अध्ययन का, जिसमें हमारा विषय बिंदु है प्राचीन भारत का इतिहास और उससे जुड़ी कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इस चैनल आज की इस कक्षा को। तो हमारा पहला प्रश्न आ चुका है साथियों। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? आपके ऑप्शन है सरस्वती, सिंधु, व्यास और रावी। चारों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? चयन करें चारों में से किसी एक ऑप्शन का। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ऑप्शन द रावी नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, हमारा आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जी हाँ दोस्तों, पहला यूरोपियन कौन थे जिन्होंने आर्यों को एक जाति कहा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, वेद शब्द का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता और शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो इसका तीसरा उत्तर हो जाएगा, तीसरा का उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा का उत्तर हो जाएगा ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चयन करें। पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा है सामवेद। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो याद रखेंगे, याद रखेंगे ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका ऑप्शन है जौ, जई, राई और गेहूं। ठीक है दोस्तों, तो चयन करें अपने सही आंसर का। आपका सही आंसर क्या हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आप सब सही जा रहे होंगे, आशा करता हूँ। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जौ। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ठीक है दोस्तों, तो हमको बताना है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। आपके ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा है सिंध। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सही उत्तर की ओर जा रहे होंगे। अंत में आपके कितने नंबर आए हमको जरूर बताएंगे दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा है इसका पहले सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? ठीक है दोस्तों, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? ठीक है दोस्तों, पहला आपका ऑप्शन है घटोत्कच, दूसरा है श्रीगुप्त, चौथा है चंद्रगुप्त और तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है समुद्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों, इसमें से सही आंसर कौन सा हो सकता है उसका चयन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब सही जा रहे होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पतंजलि कौन थे? ठीक है दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन हैं, चयन करें चारों में से सही आंसर का। पहला है योग सूत्र के रचनाकार, दूसरा है यजुर्वेद पर एक पुस्तक के लेखक, चौथा है माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक और संस्कृत के पाणिनि व्याकरण का टीकाकार। ठीक है दोस्तों, इन चारों में से सही उत्तर का चयन करेंगे दोस्तों, कौन सा हो सकता है। आशा करता हूँ साथियों आप सही उत्तर की ओर जा रहे होंगे। आपका आंसर है सही, पहला का हो जाएगा योग सूत्र के रचनाकार कौन थे? पतंजलि। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के निवासी कौन थे दोस्तों? तो ग्रामीण थे, शहरी थे या खानाबदोश थे या जनजातीय थे? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, आशा करता हूँ आप सही आंसर की ओर जा रहे होंगे। इसका सही आंसर हो सकता है शहरी थे। हड़प्पा के निवासी क्या थे दोस्तों? शहरी थे। ठीक है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? ठीक है दोस्तों, भारत में वर्ण व्यवस्था प्राचीन समय में किस लिए बनाई गई थी, इसका आपको विचार करना है। ठीक है दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है श्रमिक गतिहीनता, दूसरा है श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए और तीसरा है आर्थिक उत्थान और चौथा है व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप आशा करता हूँ आप सही आंसर की ओर जा रहे होंगे। आपका सही आंसर है व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए, यह इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ठीक है दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है, घोषा, अपला, मैत्री या गार्गी। चारों में से कौन हो सकता है सही उत्तर दोस्तों? चयन करें, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गार्गी।
ठीक है दोस्तों, तो गार्गी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, महाभाष्य किसने लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। महाभाष्य किसने लिखा था, तो गार्गी, मनु, बाण, पतंजलि। ठीक है दोस्तों, महाभाष्य किसने लिखा था, गार्गी ने, मनु ने, बाण ने और पतंजलि ने। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही आंसर का चयन करें। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सभी इसका सही आंसर आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ऊंचे लेवल का तो नहीं है, लेकिन हर एग्जाम में उपयोगी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पतंजलि। पतंजलि इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है। ठीक है दोस्तों, संगम युग का जो संबंध है वो कहाँ के इतिहास से है बताना है हमको। पहला ऑप्शन है बनारस, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है खजुराहो। आशा करता हूँ दोस्तों आप सही आंसर की ओर जा रहे होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है, तो तमिलनाडु के इतिहास से है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है जी, भगवान जो गौतम बुद्ध थे उसने किस मुद्रा में अपना सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, तो उनके बहुत सारी मुद्राएं थी, उनमें कौन सी मुद्रा थी, तो पहला ऑप्शन है अभय मुद्रा, दूसरा है ज्ञान मुद्रा, तीसरा है धर्म चक्र मुद्रा और चौथा है भूमि स्पर्शी मुद्रा। ठीक है, तो आप सभी को पता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धर्मचक्र मुद्रा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न अगला प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार वर्मन के राज्यों की यात्रा की थी। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन और कुमार वर्मन के राज्यों की यात्रा की थी। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारे पास टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है दोस्तों, माफ़ी देंगे। ठीक है, ये इन सांग हो गया है, एक्चुअल में ये होगा हान सांग हो जाएगा। ठीक है, इन सांग हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इन सांग, इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 16वां नंबर, बीतपाल तथा श्रीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, तो किस युग से संबंधित थे, पहला हमारा ऑप्शन है पाल युग, दूसरा है गुप्त युग, तीसरा है मौर्य युग और चौथा है पठान युग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पाल युग। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, याद रखते जाएंगे दोस्तों सारे प्रश्नों को, ये प्रश्न आपके बहुत परीक्षा उपयोगी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपके मुद्राएं, दूसरा है कांसा और औजार, तीसरा है कपास और चौथा है जौ। ठीक है, तो सर्वप्रथम थे मतलब सर्वप्रथम उसका उपयोग किए थे, तो वो आते हैं मतलब उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन की थी वो थी ऑप्शन नंबर सी, कपास। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमशः निम्नलिखित प्राणों में से कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें उनके जीवन के अलग अलग बोलना चाहिए चरणों के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमको बताना है उनका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उनको भागों में विभाजित किया गया है, इसमें आपको सही आंसर का चयन करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थ के पहले ब्रह्मचर्य होता है दोस्तों, जिसमें टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से मैं इसको आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो नगर मिला था उसका मतलब उत्खननकर्ता कौन थे, उसका सही आंसर का आपको बताना है। ठीक है, राखालदास बनर्जी, रविंद्र सिंह बिष्ट, गोपाल मजुमदार और दयाराम साहनी। आशा करता हूँ दोस्तों आप सही उत्तर की ओर जा रहे होंगे। आपका सही उत्तर हो सकता है दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, दयाराम साहनी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम आज के हमारे अंतिम प्रश्न की ओर जाते हैं। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे। जी हाँ दोस्तों, ये आप सबके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा जिसको आप सबको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी प्रकार बनाए रखें।